ॲडजस्टमेंटवरती आहेत, परंतु आज एवढ्या लांबून इथपर्यंतचा प्रवास एका दिवसासाठी करणं सोपं नाही. आपल्या विभागातील अनेक खेळाडू गोव्याला जातात, संगम प्रीमियर लीग असेल, इतर स्पर्धा ज्या आहेत त्या स्पर्धा खेळण्यासाठी, आणि त्या स्पर्धा खेळताना 3 ते 4 दिवसांचा वेळ ते घेतातच, परंतु एका दिवसासाठी जवळजवळ 600 किलोमीटरचा प्रवास करून पुन्हा तेवढा 700 किलोमीटरचा रिटर्न प्रवास करणं हे सोपी गोष्ट नाही आहे. त्यांचं आपण करूया नवी मुंबई नगरीमध्ये हार्दिक हार्दिक स्वागत. तर गोवा टीम आपला एक्स्ट्रा प्लेअर आमच्याकडे पाठवून द्या प्लीज, आम्ही विनंती करतो. आम्हाला नावं समजणं फार गरजेचं आहे. ओपनर बॅट्समन आपला पाहायला मिळेल ऋतांशू पाटील, मॅन फ्रॉम जुहूगाव नवी मुंबई, आणि त्याच्या सोबत खेळण्यासाठी ऑन स्ट्राईक बॅट्समन पाहायला मिळेल रजत. रजत आपल्याला पाहायला मिळणार आहे. सलामीचा गोलंदाज अंकुर सिंग, भारतीय टीमचं कर्णधारपद ज्याला मात्र मिळालं होतं इंग्लंड येथे झालेल्या स्पर्धेच्या दरम्यान, आणि तोच खेळाडू आता रायगड स्क्वॉडमधून ट्रायडंट 11 नवी मुंबई टीमसाठी आपली पहिली जागा बनवत असताना पाहायला मिळेल. ऑन द बॉलिंग मार्क, पहिला बॉल. बॉलर तयार. मॅचचा पहिला बॉल. अंकुर सिंग लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट. ऑन साइडला फ्लिक केला, बॉल चालला बाउंड्री लाईनच्या बाहेर, मिड विकेटच्या वरून 6 धावांकरिता हवाई सफर, षटकार. ताकद नव्हती या फटक्यामध्ये, फक्त दिशा दिली. ओ यावेळेस समोर खेळलेत, डाऊन दी ग्राउंड, फिल्डर बॉल खाली, त्याच्या वरून बॉल फ्लाय होतोय. लॉंग ऑन क्लिअर करणारा हा दुसरा षटकार. ॲक्शन रिप्लेच्या माध्यमातून आपण नक्कीच पाहिला. फटका होता, थोडा टप्पा मागे ठेवला होता. मागचा बॉल, पहिला बॉल जो होता तो अगदी पायाजवळ टप्पा रिलीज केल्यानंतर जरूर एक चांगला फटका पाहायला मिळाला. मिड विकेट क्लिअर करणारा षटकार आपण पाहिला. त्यानंतर टप्पा थोडा मागे ठेवला दुसऱ्या बॉलला, त्याला मात्र अगदी समोर उचलून खेळला फटका, सरळ लॉंग ऑन क्लिअर केला. दुसरा षटकार आलाय. आता तिसरा बॉल. अंकुर सिंग बॉलिंग मार्कवरती, लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट, पुन्हा एकदा बॉलिंग ट्रॅकवर. हो तिसरा, क्या बात है, वाह वाह, लाजवाब फटकेबाजी पाहायला मिळेल आपल्याला रजतच्या माध्यमातून. आल्या आल्या आपले इरादे स्पष्ट करत असताना हे दाखवून दिले की गोवा ते नवी मुंबई हा 600 किलोमीटरचा प्रवास आम्ही का केला आहे, हे याचसाठी. जबरदस्त परफॉर्मन्स, 3 षटकार कॉन्सिस्टंट. फरदीन काझीने 3 बॉल 3 षटकार लगावले होते या मॅचमध्ये. आता पहिल्याच 3 बॉलमध्ये आपले इरादे स्पष्ट करतो, स्वतःला सेट करण्याचा प्रयत्न हा पहिल्या बॉलपासून झाला आहे. अर्थातच रजत कुडाळकर यावेळेस मात्र असणार आहे ऑन द स्ट्राईक. यावेळेस बॅटची एज लागली आहे. अगदी गलीमधून बॉल थर्डमॅनकडे जात असताना थांबवले शॉटमध्ये, सर्कलच्या आतमध्ये सिंगल त्या ठिकाणी मिळेल. स्ट्राईक रोटेट झाली. नाव स्ट्राईक वरती आपल्याला पाहायला मिळेल. अर्थातच या नवी मुंबई टेनिस क्रिकेट विश्वामध्ये अतिशय भयानक बॅटिंग नेहमीच ज्याची आपल्याला पाहायला मिळते, जुहूगावचा हा खेळाडू ऋतांशू पाटील. हो यावेळेस उचलून खेळण्याचा प्रयत्न होता, पॉईंटला बॉल चाललाय, फिल्डर त्या ठिकाणी तैनात आहे. 1 रन पूर्ण केली आहे. इथे थोडंसं फंबलिंग पाहायला मिळालं. जोवर हा फिल्डर त्या बॉलला कॅच करेल तोपर्यंत बॉल सीमारेषेच्या पलीकडे, चौकार.
पाटील मोन्या या नावाने सुप्रसिद्ध खेळाडू तो त्या ठिकाणी पाहायला मिळाला आपल्याला, परंतु त्याकडून या चुकीची अपेक्षा केली नव्हती खरं तर टीमने. ऑप्स्टमच्या बाहेर जाणारा बॉल पाहूया. पंचांकडे आशेच्या नजरेने पाहिलं होतं ऋतांशूने, परंतु या ओव्हरचा शेवट जाता जाता मात्र गोड करून टाकलाय. एक जबरदस्त ओव्हर या ठिकाणी मात्र पाहायला मिळाली. गोवा टीमसाठी पहिल्या ओव्हरमध्ये धावा आल्या 23 वर विकेट गमावलेला नाहीये. पहिल्यांदा बॅटिंग करत असताना धडसाकळ स्टार्स गोवा टीमने. दोन रिव्ह्यू आपल्या साठी या ठिकाणी ऑन आहेत, ज्यामध्ये तुम्ही व्हाईट बॉलसाठी रिव्ह्यू घेऊ शकता, बिमरसाठी रिव्ह्यू घेऊ शकता आणि हाईटसाठी जो बाउन्सरचा हाईट फॅक्टर आहे त्या हाईटसाठी सुद्धा तुम्ही रिव्ह्यू घेऊ शकता. दोन रिव्ह्यू मिळतील. एक अनसक्सेसफुल झाला तर पुढचा कंटिन्यू होईल आणि जर सक्सेसफुल झाला तर दोन्ही कंटिन्यू राहतील, याची सुद्धा आपण नोंद घ्यायची आहे. त्यामुळे वाईटसाठी सुद्धा आपण रिव्ह्यू वापरू शकता. या गोष्टीची आपण नोंद घ्या सर्वांनी, कारण टेनिस क्रिकेट .inचे 3 कॅमेरे या स्पर्धेला कव्हर करतात, त्यामुळे एक चांगलं टेलिकास्ट आज सर्वांना पाहायला मिळते. सध्या वॉचिंग आपण या ठिकाणी पाहतोय 2400 लोक या संपूर्ण स्पर्धेचा आनंद घेतात. त्याचं सर्वांचं आम्ही या ठिकाणी हार्दिक स्वागत करतोय. ऑन साईडला टर्न करण्याचा प्रयत्न, अगदी बॉलरच्या शेजारी बॉल जाऊन थांबतोय. मिड ऑनमध्ये फिल्डर त्या ठिकाणी पोहोचेल तोपर्यंत एक सिंगल रन इथे कंप्लीट केली जाते. स्ट्राईक रोटेट झाली. 24 धावा धावफलकावरती आपल्याला पाहायला मिळतील आणि ऑन द बॉलिंग मार्क दिघोडे एक्सप्रेस अर्थातच विश्वजित ठाकूर, मोठ्या या नावाने सर्वदूर प्रसिद्ध असलेला खेळाडू आहे, ज्याने मात्र खऱ्या अर्थाने इंग्लंड येथे झालेल्या क्रिओ कपमध्ये मॅन ऑफ द मॅच हा पुरस्कार सुद्धा मिळवला आहे भारतासाठी, ज्यावेळेस टीम इंडिया खेळत होती आणि त्याचं प्रतिनिधित्व त्याने केलं होतं रायगडच्या माध्यमातून. आणि तोच हा खेळाडू विश्वजित ठाकूर पुन्हा एकदा बॉलिंग ट्रॅकवर. फुल टॉस ऑन साईडला फ्लिक करण्याचा प्रयत्न, एक टप्प्यावरती बॉल थांबलाय चिखलामध्ये, परंतु 2 धावा रोखू शकत नाहीयेत. या 2 धावेंच्या मदतीने टोटल मात्र पुढे चालली 26 वरती. जर सपाट जमीन असती तर तिथून कदाचित बॉल बाउन्स होऊन बाउंड्री लाईनच्या बाहेर गेला असता, परंतु इथं नशिबाने साथ दिली. 2 धावा मिळतात. 26 धावा धावफलकावरती आतापर्यंत आपल्याला पाहायला मिळतील. नगरसेवक चषक शिरवणे 2023 ही क्रीडा स्पर्धा आज आपण या ठिकाणी एन्जॉय करतोय. ऑप्शनच्या भरपूर बाहेर जाणारा बॉल, थर्डमॅनला बॅकअप आहे त्यामुळं टेन्शन नाही आहे एवढं विकेट किपरला. इथे सिंगल रन मात्र कंप्लीट केली जाते. पंचाचा इशारा येणं बाकी आणि या 22 सोबत वाईटचा सुद्धा इशारा इथपर्यंत आला, म्हणजे वाईट +1 अशा 2 धावा इथे मात्र मिळतील. ऑफस्टमच्या बाहेर पिचच्या बाहेर बॉल पिचिंग झालाय का हे ऋतांशूला पाहायचं आहे, त्यामुळं बॅटिंग टीमकडून हा रिव्ह्यू मागण्यात आला आहे. आमचे तिसरे पंच शशी मेहर सर आम्हाला या ठिकाणी मात्र नक्कीच जॉईन झालेत आमच्या या कॉमेंट्री बॉक्समध्ये, टेक्निकल रूममध्ये. तर बॉल जो आहे तो अंपायरचा डिसिजन कंटिन्यू राहील, म्हणजे अर्थात वाईड आहे फक्त. बॉल पिचच्या आतमध्ये पिचिंग झाला आहे हे निदर्शनास येते, त्यामुळं हा एक रिव्ह्यू तुम्ही मात्र गमावला आहे. आणखीन एक रिव्ह्यू तुमच्यासाठी ऑन असणार आहे, तो तुम्ही कधीही वापरू शकता अप टू 5 ओव्हर वाईटसाठी. त्यानंतर बाउन्सरसाठी तुम्ही वापरू शकता, वेस्ट हाईट बिमरसाठी तुम्ही तो रिव्ह्यू या ठिकाणी अप्लाय करू शकता. बॉलर तयार विश्वजित ठाकूर. यावेळेस मात्र पहा फुल लेंथ बॉल पुरेपूर वापर करता आलेला नाही आहे आणि या बॉलवरती प्रत्युत्तर देता आलं नाही. रजतला मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न तर केला, परंतु बॉल बॅटचा संपर्क नव्हता, थोडासा बॅटपासून दूर ठेवला होता. आणि विश्वजित ठाकूर याच गोष्टीसाठी ओळखला जातो. एखादा बॅट्समन जर चांगल्या रिदममध्ये असेल त्याला रोखावं कसं, परंतु इथे रजत थांबायला तयार नाहीये. किती शॉर्ट बॉल येऊ द्या, त्याला पुल करण्याची ताकद माझ्यामध्ये आहे हे दाखवून देणारा हा षटकार.
वरती आपल्याला पाहायला मिळतात. रजत मात्र एक एकेरी किल्ला लढवण्याचा प्रयत्न करतो. 26 धावा तर रजतच्या बॅटमधून आलेत. रजत कुडाळकर ज्या पद्धतीने खेळतोय, आक्रमक पहिल्या बॉलपासून तो दिसून आलाय. कारण अंकुर सिंगच्या पहिल्याच 3 बॉलवरती 3 षटकार लगावले. त्याने धडकी भरवणारी खेळी तिथूनच सुरुवात केली. आणखीन एक समोर लोवर फुल टॉस ऑन साइडला लॉंग ऑनच्या वरून बॉलला फेकून दिलं सरळ गणपती मंदिरामध्ये. षटकार. टॅलेंट आज या टेनिस क्रिकेट विश्वामध्ये नक्की भरलेले पाहायला मिळतात. बरेचसे खेळाडू पडद्या मागे राहून खेळण्याचा प्रयत्न करत होते. आता मात्र या टेनिस क्रिकेटला खऱ्या अर्थाने सुगीचे दिवस आलेत. जेव्हापासून या मोठ्या मोठ्या स्पर्धा सगळ्यांच्या भेटीला आल्या. रत्नागिरी चॅम्पियन्स ट्रॉफी असेल, त्यामध्ये रतनबुवा पाटील स्मृती चषक असेल, सुप्रीमो ट्रॉफी असेल, शक्ती चषक असेल, अशा अनेक मोठ्या मोठ्या स्पर्धा ज्यावेळेस समोर यायला लागल्या त्यावेळेस मात्र या खेळाडूंची खरी ओळख आज या संपूर्ण टेनिस क्रिकेट विश्वाला झाली आहे. त्यानंतर टेनिस क्रिकेटचे क्रिकॉन कप असतील, 70-70 बिग बॅश असतील. इथे पहा योगेश पवारच्या मस्तकावर दस्तक देत बॉल सीमारेषेच्या बाहेर. सलगचा हा तिसरा षटकार. दुसऱ्यांदा कारनामा करतो याच मॅच मध्ये. सलग दुसऱ्या ओव्हरमध्ये बॅक टू बॅक 3 षटकार दुसऱ्यांदा खेचतोय रजत कुडाळकर. आहे 46 धावा पहिल्या ओव्हरमध्ये धावा आलेल्या 23, दुसऱ्या ओव्हरमधून धावा आल्या पुन्हा 23 आणि टोटल जर पाहिली तर मात्र 46 धावा आतापर्यंत. आणि त्यातील 9 बॉलमध्ये 38 धावांवरती खेळतोय रजत कुडाळकर. नगरसेवक चषक 2023ची अर्धशतकीय खेळी अजूनपर्यंत तरी निदर्शनास आलेली नाहीये. हा तिसरा सामना आजच्या दिवसातील. आणि त्याहीपेक्षा कालच्या दिवसाचा जर विचार केला, 2 गाव 1 संघ या स्पर्धेमध्ये खेळले होते. एकूण 10 संघ या स्पर्धेत सहभागी झाले. तिथेही आपल्याला अर्धशतकीय खेळी पाहायला मिळाली नव्हती. आज पहिली अर्धशतकीय खेळी नगरसेवक चषकाची आपल्याला पाहायला मिळेल का? रजत कुडाळकर तो विक्रम मोडीत काढेल का? हा सुद्धा एक मोठा प्रश्नचिन्ह सध्या तरी आपल्या सर्वांच्या समोर आहे. आणि तेही कमी चेंडूंमध्ये अर्धशतक झळकावण्याचा नवीन विक्रम या नगरसेवक चषकामध्ये होईल का? ओ वॉट अ शॉट. फटका तर चांगला आहे परंतु जास्त लिफ्ट केलं होतं बॉलला. अक्षय पाटील मोन्याचा आज मात्र दिवस नाहीये. सातत्याने मिसफिल्ड्स आज त्याला भारी पडत आहेत, त्यामुळे डिमोशन होणार यात तीळ मात्र शंका नाही. चौकार आलाय ऋतांशूच्या बॅटमधून. चौकाराच्या मदतीने दडसाकल स्टार्स गोवा टीम अर्धशतक 50 धावा या ठिकाणी धावफलकावर लागतात. शॉर्ट पिच बॉल होता, ऑन साईडला पुल करण्याचा प्रयत्न, ऑफ साईडला थोडा बाहेर निघाला होता ऋतांशू पाटील, परंतु त्याला ही जाणीव होती बॉल अगदी परफेक्ट लाईन घेऊन विकेट किपरच्या हातामध्ये चाललाय. त्यामुळे इथे वाईट बॉलची अपील करणं थोडंसं या ठिकाणी कठीण झालंय. यावेळेस सबमरीन डिलिव्हरी टप्पा पडल्यानंतर बॉल खाली राहिला. इथे रनआउटला चान्स परंतु नाही. चान्स घेऊ इच्छित नाही आहेत सध्या तरी. रायगडचा हा स्क्वॉड संपूर्ण ट्रायडंट 11 नवी मुंबई रणअंकल यांच्या टीममध्ये हे सगळे खेळाडूंनी आज जागा बनवली आहे. चांगला खेळ त्यांचा या ठिकाणी सध्या तरी सुरू आहे. फिरोज यावेळेस मात्र बॉलिंग मार्कवरती असताना आपल्याला पाहायला मिळतोय रायगडच्या स्क्वॉडमध्ये. खूप चांगली बॅटिंग पाहायला मिळाली आपल्याला आतापर्यंत. 9 बॉलमध्ये 38 धावांवरती खेळतोय रजत कुडाळकर. ऋतांशू पाटील 6 बॉल फेस केले, 10 धावा त्याच्या बॅटमधून आल्यात. यावेळेस फटका फसलाय, बॉल हवेमध्ये आहे आणि फिल्डर या ठिकाणी मात्र बॉलला जज करताना एक मोठा धक्का या ठिकाणी देत असताना पाहायला मिळेल. ऋतांशू पाटील सोडतोय मैदान. पहिला धक्का बॅटिंग करत असताना धडसाकल स्टार्स गोवा टीमला.
या मैदानावरती आगमन होत असताना आपण पाहिले अनेक स्पर्धा आता तो चांगल्या रीतीने हाताळताना याच दरम्यान माजी नगरसेवक श्री सोमनाथजी वास्कर साहेबांचे या ठिकाणी आगमन झाले त्यांचं आपण करूया हार्दिक 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 स्वागत या शिवसेना शाखा शिरवणे गाव आयोजित नगरसेवक चषक 2023 स्पर्धेमध्ये ऑन साइडला आणखीन एक चांगला फटका फिल्डरच्या अगदी पॅरलल होऊन बॉल सीमारेषेच्या बाहेर चाललाय आमचे महेंद्र दादा सांगतायत पंचांना की हा चौकार आहे 4 रन तिने टीमची टोटल झाली 54 रन्स ऑन द बोर्ड पहिल्याच बॉलवरती संकेत मोरजकर या ठिकाणी मात्र चौकार लगावून आपले इरादे स्पष्ट करतोय फिरोज बॉलिंग मार्कवरती लास्ट बॉल ऑफ द ओव्हर शेवटचा बॉल या ओव्हरमधला फेस करेल संकेत ओव्हर द विकेट लेफ्ट आर्म बॉलर आहे ऑफ स्टंपच्या भरपूर बाहेर जाणारा बॉल पंच नीरज राणावत सर यांचा इशारा येतोय हा वाईट बॉल आहे एक्स्ट्रा धाव टीमच्या टोटलमध्ये ॲड केली जाते आणि या एक्स्ट्रा धावेच्या मदतीने आता टोटल स्कोअर आहे धडसाकल स्टार्स गोवा टीम 55 वर 1 उचलून खेळण्याचा प्रयत्न बॉडीचा वेट घेतलेला बॉल पुन्हा एकदा पॉईंटमध्ये चालला आहे थॉमस डायस बॉल मागे धावतोय आणि हा बॉल अडवून फेकेल तोवर मात्र घेतली जाणारी एक धाव लेग बाईसची आणि या एका धावेच्या मदतीने 3 षटकांचा खेळ संपल्यावर धडसाकल स्टार्स गोवा टीम 56 वर 1 56 लॉस ऑफ 1 विकेट नुकतंच ज्यांचं आगमन व्यासपीठावरती आपल्याला पाहायला मिळाले सानपाडा गावचे कर्तव्य दक्ष नगरसेवक म्हणून नेहमीच ज्यांची एक वेगळी ओळख राहिली आहे शिवसेना पक्षाच्या माध्यमातून नेहमीच ज्यांनी सानपाडा गावचे प्रश्न सभागृहामध्ये मांडण्याचं काम ज्यांनी केलं आणि साथीने जे खरोखर काम करत होते ज्ञानेश्वर दादांच्या असे तुम्हा सर्वांचे लाडके नगरसेवक सोमनाथजी वास्कर साहेब आताच अण्णा यांचं या ठिकाणी आगमन झालं त्यांचं आपण स्वागत करूया या स्पर्धेच्या निमित्ताने खूप खूप धन्यवाद आपण सर्व मंडळी आज या स्पर्धेला वेळ काढून उपस्थित राहत आहेत खरं तर दीपकजी पवार साहेबसुद्धा या ठिकाणी मात्र उपस्थित आहेत ज्यांनी या संपूर्ण टेनिस क्रिकेट विश्वाला रत्नागिरी चॅम्पियन्स ट्रॉफी या एका छताखाली बांधण्याचं काम केले आज सगळे खेळाडू आल्यानंतर मात्र डेफिनेटली दीपकजी पवार साहेबांशी वार्तालाप करताना पाहायला मिळाले कारण त्यांनासुद्धा माहीत आहे या संपूर्ण महाराष्ट्रातील नव्हे तर भारतातील प्रतिष्ठित स्पर्धा आहेत आणि त्या स्पर्धेचे ते प्रमुख आयोजक आहेत आणि ती प्रमुख आयोजकाची भूमिका ही नेहमीच त्यांच्या माध्यमातून बजावली जाते बॉलर तयार आहे बॉलिंग मार्कवरती चौथ्या ओव्हरमध्ये आशिष यावेळेस मात्र आपल्याला पाहायला मिळेल पॅडचा वेध घेतला आहे बॉल थॉमस डायसच्या हातामध्ये परंतु इथे बॅटची एज आहे आणि त्यामुळे इथे फलंदाज होणार बाद आणखीन एक धक्का बसला बॅटिंग करत असताना धडसाकल स्टार्स गोवा टीमला 56 वर 2आठवण या स्पर्धेच्या निमित्ताने आपल्याला पाहायला मिळतं आमच्या मंचाच्या राईट साईडला अगदी जे प्रेझेंटेशन बॉक्स आमचं ज्या ठिकाणी आहे अर्थात आपण ट्रॉफीज ज्या ठिकाणी सजवल्यात त्यांच्या शेजारी छत्रपती शिवाजी महाराजांची ही मूर्ती आपल्याला पाहायला मिळते या ठिकाणी आपण पाहू शकाल गती कमी करून टाकला बॉल आशिष मेहरुल बॉलिंग मार्कवरती असताना आणखीन एक डॉट बॉलची भर पडते चांगली बॉलिंग या ठिकाणी करताना पाहायला मिळतोय परंतु रजत कुडाळकरची जी धावपळ आहे ना सध्या तरी अस्वस्थ करते त्याला कारण मागच्या ओव्हरमध्ये कम्प्लिटली चान्स मिळाला नव्हता समोर खेळला उचलून खेळण्याचा प्रयत्न आणि इथे पहा फिल्डरपासून बराच दूर होता बॉल विक्की मुंबईकर त्या ठिकाणी पाहायला मिळाला परंतु त्याला सुद्धा बीट करून बॉल निघून गेला सीमारेषेच्या पलीकडे चौकार
चा स्क्वॉड आज आहे. आज संपूर्ण खुल्या गटातील स्पर्धा या ठिकाणी खेळली जाणार आहे. 8 संघांनी या स्पर्धेमध्ये सहभाग नोंदविला आणि ही स्पर्धा आणि हा दिवस विशेषतः पाहण्यासाठी प्रेक्षकांची तुडुंब गर्दी या मैदानावरती नेहमीच आपल्याला पाहायला मिळते. आजही तीच गर्दी पुन्हा एकदा या मैदानावरती अवतरलेली आपण पाहतोय. ऑन साईडला खेळण्याचा प्रयत्न होता, पंचांकडे अपील तर केली गेली होती आशिष मेहरुलकडून, परंतु लास्ट मोमेंटला कळलं की कोणत्याही प्रकारची एज नाही आहे, तर अपील करणं सुद्धा आपल्या टीमसाठी डोकेदुखी ठरू शकते, कारण वेळ त्यामध्ये खर्च होतो, एनर्जी आपली वेस्ट होते आणि त्यामुळे इथे निर्णय बदलला. बॅट्समन तयार आहे. बॉलिंग मार्कवरती आशिष. त्यावेळेस मात्र आपण पाहू शकाल पुन्हा एकदा टप्पा पडल्यानंतर आतमध्ये येणारा बॉल समजण्या पलीकडे सध्या तरी सय्यद बाडीला, आणि ज्या पद्धतीने खेळतोय ना त्या पद्धतीने मात्र आता धावसंख्येचा जो फ्लो होता कुठेतरी थांबला आहे. पहिल्या 2 ओव्हरमध्ये धावा होत्या जवळजवळ 46, त्यानंतर मात्र धावसंख्येला लागलेला ब्रेक अफलातून आहे. इथे पहा आणखीन एक शेवटचा बॉल इथे मात्र फेस करत असताना आपण सय्यदला पाहिला. सय्यद बाडी एक जबरदस्त नामवंत खेळाडू, पॅडचा वेध घेतलेला बॉल ॲक्शन रिप्लेच्या माध्यमातून आपण पाहतोय. धाव घेण्याचा प्रयत्न तर केला, परंतु धाव घेण्याचा प्रयत्न असफल ठरला. हे पाहू शकाल आपल्या स्क्रीनवरती आपली ऑडियन्स, समोरच्या बाजूला अनेक सारे पैसे प्रेक्षक या मॅचचा आनंद घेतात, कारण सगळी खुल्या गटातील खेळाडू आज या श्री गणेश रामलीला क्रीडांगणावरती आपल्याला पाहायला मिळतात आणि या खेळाडूंचे चाहते सुद्धा भरपूर आपल्याला पाहायला मिळतील. आणि याच खेळाडूंचा खेळ पाहण्यासाठी आज मोठ्या प्रमाणावरती प्रेक्षक वर्ग या मैदानावरती अवतरला आपल्याला पाहायला मिळेल. हे पाहू शकता आपण, हे दृश्य आहे. प्रेक्षकांनी खचाखच भरलेलं मैदान. या संपूर्ण स्पर्धेची जी नावलौकिकता आहे ती मात्र नावलौकिकता किती मोठी आहे हे दर्शवण्याचं काम या ठिकाणी tenniscricket.in करते. त्यांचंसुद्धा आपण या ठिकाणी आभार व्यक्त करूया. गेल्या वर्षीच्या तुलनेमध्ये यावर्षीची व्ह्यूवर्स जे आहेत ते थोडे जास्त वाढत चाललेत मोठ्या प्रमाणामध्ये. या संपूर्ण मॅचचा एन्जॉय करतात. पुढची मॅच अजूनही मोठी मॅच असणार आहे. यावेळी बॅकफुटला जाऊन कट केला बॉल गॅपमध्ये, फिल्डर अक्षयपासून दूर. आज बॉल अक्षयचा पिछा सोडत नाहीये. आज अक्षयला टार्गेट केलंय. मित्र म्हणेन विशेषतः रजतने त्याच्या बॅटमधून आलाय आणखीन एक चौकार. विक्रोळी आणि विके प्रतिष्ठान कांधारी किंग्स दोन्ही टीमचे कॅप्टन कृपया टॉससाठी यायचे आपल्याला. विक्रोळी टीमचे कॅप्टन कृपया आपल्याला यावं लागेल, कारण विके प्रतिष्ठान कांधारी किंग्सचे कॅप्टन आकाश तारेकर आमच्यासोबत आहेत. अजित मोहिते, आम्ही विनंती करणार आहोत दोन्ही टीमचे कॅप्टन आपण लवकरात लवकर टॉससाठी या. बॉलर तयार आहे. बॉलिंग मार्कवरती फिरोज. ओ यावेळेस फटका चांगला आहे आणि हाही बॉल जाईल सीमारेषेच्या बाहेर. लॉंग ऑन क्लिअर करतोय रजत. नाव सेट ऑन अ फायर. 11 बॉल 48, फक्त अर्धशतकापासून 2 धावा दूर आणि टीमची टोटल जाऊन पोहोचली आहे या षटकाराच्या मदतीने 70/2. वरती खेळतो वैयक्तिक रजत कुडाळकर. 11 बॉलमध्ये 48 बनवल्यात. नगरसेवक चषकातील पहिली 50 आपल्याला पाहायला मिळेल का याचा आता 7 षटकारांचा समावेश आहे आणि एक चौकार त्यामध्ये आपल्याला पाहायला मिळेल. 2 सिंगल रन त्यामध्ये समाविष्ट केल्या गेल्यात. 48 वरती खेळतोय. 2 धावांनी फक्त दूर आहे आणि या 2 धावा जर पूर्ण होतील तर डेफिनेटली एक टार्गेट सुद्धा जेवढा त्यांना हवा आहे तेवढा सेट होणार आहे, कारण या मैदानावरती 80-85 धावा ज्या आहेत ना तुम्हाला सेफ झोनमध्ये घेऊन जातात, कारण तिथून तुम्हाला धावा डिफेंड करण्याची भरपूर ताकद मिळते. आणि 80-85 धावा या मैदानावरती चेस होताना समोरील टीमला सुद्धा बऱ्याच वेळा घाम फुटताना आपण पाहिलं आहे. हे दृश्य सध्या तरी पारडं जड आहे रजत कुडाळकर आणि त्याचबरोबर धडसाकल स्टार्स गोवा टीमचं. ओ ऑफ स्टंपच्या भरपूर बाहेर जाणारा बॉल, उंची घेतलेला बॉल आहे. इथे सुद्धा वाईटसाठी आता शेवटच्या मोमेंटला इथे अपील केली गेली आहे बॅटिंग टीमकडून. इथे चॅलेंज केले गेले अंपायरला या वाईट बॉल द्यावा, परंतु पंच तिसरे आमचे शशी मेहर सर या गोष्टीचा पाठपुरावा तुमच्यापर्यंत करतील.
तर फेअर डिलिव्हरी आहे. फेअर डिलिव्हरी आहे. येस, दोन्ही रिव्ह्यू अनसक्सेसफुल आहेत, त्यामुळे आता तुम्हाला रिव्ह्यू मिळणार नाहीये, कारण व्हाईट बॉलसाठी तुम्ही रिव्ह्यू अप्लाय केलेला ऑप्शनच्या बाहेरील बॉलचा. व यावेळेस मात्र ऑन साईडला टर्न केला, एक रन पूर्ण केली आहे. दुसरीचा प्रयत्न चालवला जाणार का? दुसऱ्या रनचा प्रयत्न होतोय, रनआउटला चान्स आहे. अजूनही एक धाव अपुरी पडतीये अर्धशतकासाठी, परंतु टीमची टोटल या सिंगलच्या मदतीने जाऊन पोहोचली ती 71 वरती. 71 रन्स ऑन द बोर्ड. अजूनही 3 बॉलचा खेळ शिल्लक. कोण कॅप्टन ज्यांना मात्र नेहमीच आपण लीड करताना पाहिले या टीमला, तोच खेळाडू मैदानाच्या आतमध्ये आपल्या टीममेटला साथ देण्यासाठी मैदानाच्या आतमध्ये येताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. रजत कुडाळकर 13 बॉल 49 वरती खेळतोय. टीम चालली 71 वर. 2 बॉलचा खेळ शिल्लक आहे. अजूनही 2 बॉल आहेत तुमच्याकडे. या स्पर्धेतली पहिली अर्धशतकीय खेळी कोणाच्या नावावरती होईल त्याचं मात्र अजूनही उत्तर अस्पष्ट आहे. बॉलिंग मार्कवरती फिरोज तयार आहे. 4 बॉल झालेत. 5वा बॉल लेफ्ट आर्म ओव्हर. ऑफ स्टंपच्या आता खूप बाहेर जाणारा बॉल आहे आणि हा बॉल सोडून देण्यामध्ये धन्यता मानली आहे खरं तर रजतने. धाव मिळाली आहे एक वाईटची. टीमची टोटल झाली आहे 72. 72 वर विकेट गमावलेत बॅटिंग करत असताना धडसाकळ स्टार्स गोवा टीमने, ते म्हणजे 3. फुल टॉस बॉल कन्वर्ट करण्याचा प्रयत्न. बॅटची एज एकदा जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ द्या. अर्धशतकीय खेळी नगरसेवक चषक 2023 या स्पर्धेमधली पूर्ण करत असताना आपण रजतला पाहणार आहोत. एकदा बॅट उंचवा रजत आणि दाखवून द्या नवी मुंबईला की गोवा ते नवी मुंबई हा प्रवास मी का केलाय. हे मात्र जबरदस्त परफॉर्मन्सनी सांगून टाकले. 14 बॉलमध्ये 50 धावा त्याच्या पूर्ण झाल्यात, परंतु दुसऱ्या धावेच्या बाबतीत अजूनही संभ्रम आहे, त्यामुळं तो डिसिजन अजून पेंडिंग आहे. कारण या स्पर्धेमध्येच नव्हे तर सगळीकडे जाता तो कॉमन नियम आहे की एकाच वेळी दोन्ही खेळाडू इन ॲक्शन असणं गरजेचं आहे, तरच ती धाव ग्राह्य धरली जाणार. अन्यथा तुम्हाला एकाच धावेवरती सॅटिस्फाय व्हावं लागेल. परंतु इथे एक धाव आणि 50 धावा पूर्ण होत असताना आपल्या रजतच्या आपण पाहिल्यात, त्यामुळे शेवटचा बॉल फेस करण्याची संधी या ठिकाणी मिळते ती अप्पानी कलंगुटकर या कॅप्टनला. शेवटचा बॉल, लास्ट बॉल टू गो ऑफ द इनिंग. टार्गेट सेट करणारा बॉल. दोन्ही टीमचे कॅप्टन आमच्याकडे या. विक्रोलियन्स 11 विक्रोळी आणि त्याचबरोबर विके प्रतिष्ठान कांदारी किंग्स. यावेळेस मात्र ऑप्शनच्या थोडासा बाहेर जाणारा बॉल. इथे मात्र रनआउटचा शिकार ठरत असताना फलंदाज बाटेड. येस, थॉमस डायसच्या हातामध्ये आज झेल विसावला गेला आणि इथून मात्र फलंदाज होतो बाद. शेवटच्या बॉलवरती रन आलेली नाहीये. 73 वरती 4 अशा स्थितीमध्ये सध्या संघ जाऊन पोहोचला. 74 धावांचं एक मोठं लक्ष आहे सध्या तरी ट्रायडंट 11 नवी मुंबई रायगड स्क्वॉड समोर, आणि या लक्ष्याचा पाठलाग कशा रीतीने केलं जाईल हे सुद्धा सेकंड इनिंगमध्ये आपण ऐकणार आहोत. या टेनिस क्रिकेट विश्वातील एक अनुभवी आवाज, ज्यांच्या आवाजाने मात्र सातत्याने आमच्यासारख्या समालोचकांना प्रेरणा मिळते आणि नेहमी ज्यांना आपण रेडिओवरती रेडिओ जॉकी म्हणून आपण ऐकत आलो आहे, असे आमचे मार्गदर्शक अर्थातच प्रदीपजी विचारे सर यांना सेकंड इनिंगमध्ये धावतं वर्णन त्यांचं आपल्याला ऐकायला मिळेल. आणि या मॅचचा शेवट कसा असेल, कोण जिंकेल कोण हरेल, त्यांच्या वाणीतून आपण ऐकूया. तोपर्यंत कुठेही जाऊ नका, पाहत राहा, ऐकत राहा. नगरसेवक चषक शिरवणे 2023 भव्य ओपन बॉल क्रिकेट स्पर्धा. धन्यवाद.
व्यासपीठावरती आसन असतं. सगळे तारे सितारे हे खेळाडू एजाज कुरेशी, आकाश तारेकर, आमचे दीपकदादा पवार साहेब जे रत्नागिरी चॅम्पियन्स ट्रॉफीचे आयोजक आहेत, माजी नगरसेवक सोमनाथजी वास्कर साहेब, त्याचबरोबर माजी नगरसेवक ज्ञानेश्वरजी सुतार साहेब ज्यांच्या नावाने ही स्पर्धा या ठिकाणी संपन्न होते. आमचे नवी मुंबई प्रीमियर लीगचे कमिशनर श्री दीपकदादा बाळाराम पाटील साहेब सुद्धा या ठिकाणी उपस्थित आहेत. त्यांचं सुद्धा आपण या ठिकाणी हार्दिक स्वागत करूया. अनेक मान्यवर मंडळी आज या स्पर्धेला भेट देताना पाहायला मिळतील, कारण स्पर्धेची ख्याती तेवढी मोठी आहे, ही स्पर्धा तेवढी मोठी आहे. कारण या स्पर्धेने फक्त एकच दिवस घेतला आहे या संपूर्ण टेनिस क्रिकेट विश्वाचा, आणि एका दिवसामध्ये सगळे तारे सितारे खेळाडू आज या नवी मुंबईतील ऐतिहासिक अशा या श्री गणेश रामलीला क्रीडांगणावरती आपल्याला उतरलेले पाहायला मिळतात. मॅचला होती सुरुवात. आपण या दरम्यान टॉस नक्की करणार आहोत, परंतु ही मॅच सुरू असताना आपण टॉस करूया, कारण बऱ्याचशा वेळा अशा गोष्टी होतात की ट्रॅफिकमुळे खेळाडूंना येण्यास उशीर होतो. त्यामुळं त्या गोष्टी आपण थोड्या लक्षात घेऊन आपण पुढे जातोय. कॉमेंट्री बॉक्समध्ये सेकंड इनिंग आपण ऐकूया प्रदीपजी विचारे सरांच्या माध्यमातून. थँक्यू. हेलो, तो बहुत बहुत शुक्रिया हर्षल मडवी की आवाज़ आप यहाँ पे सुन रहे थे. एक बहुत ही होनहार और बहुत ही उम्दा क्रिकेट कमेंटेटर, इसमें कोई संदेह नहीं है. खेल की तरफ रुख करते हैं. यहाँ पे जो मुकाबला शुरू है ये ट्राइडेंट नवी मुंबई बनाम घड़सा स्टार्स गोवा, इन दोनों दिग्गज टीमों के दरमियान यहाँ पे टॉस जीता था ट्राइडेंट नवी मुंबई के कैप्टन ने, और उन्होंने आमंत्रित किया था घड़साखल स्टार्स गोवा के टीम को बल्लेबाजी के लिए, और घड़साखल स्टार्स गोवा की टीम ने 73 रन मुकम्मल किया और 74 रनों का लक्ष्य यहाँ पे रखा है जीतने के लिए ट्राइडेंट नवी मुंबई के सामने. तो स्ट्राइक में जा रहे हैं थॉमस डायस, टेनिस क्रिकेट जगत की रन मशीन जिन्हें कहा जाता है, वो थॉमस डायस है. स्ट्राइक में नया और प्रारंभ करते हुए गेंदबाज अप्पाली कलमगुटकर, एक बड़ा नाम है गोवा क्रिकेट टीम का. फिर एक बार 2-4 कदमों का उनका बॉलिंग रनअप दाहिने हाथ से ओवर द विकेट. ये गेंद बहुत अच्छी गेंद थी, लेकिन उतने खूबसूरती के साथ थॉमस डायस ने फ्रंट फुट पे निकलते हुए डीप कवर रीजन में गेंद को खेला और स्ट्रोक के साथ साथ निकल पड़े थे 1 रन के लिए. दोनों बल्लेबाजों ने अपने अपने छोर यहाँ पे बदले. कई दिग्गज मेहमान हमारे मंच के ऊपर आज विराजमान हुए, इसमें कोई संदेह नहीं है. नगर सेवक चषक शिरवणे, जो कि शिवसेना शाखा शिरवणे गांव की जानब से आयोजित ये 6ठा वर्ष है इस प्रतियोगिता का, और बहुत ही जान लगाई है इस वर्ष भी शिरवणे शाखा ने इस प्रतियोगिता को आयोजित करने में. पहला इनाम है इस प्रतियोगिता का 1 लाख रुपया नकद और आकर्षक ट्रॉफी. दूसरा इनाम है 50,000 रुपया नकद और आकर्षक ट्रॉफी. टेनिस क्रिकेट.in के माध्यम से इस प्रतियोगिता का सीधा प्रसारण 184 मुल्कों में किया जा रहा है. ये गेंद काफ़ी तेज गति की गेंद थी, लेकिन दिशाहीन गेंद, और इस बार एम्पायर इशारा कर रहे वाइट का. इस तरीके से नीरज राणावत सर ने अपनी लंबी बाहें फैलाकर इशारा किया था. 1 रन अतिरिक्त के खाते में, कुल स्कोर है 3 रन. अप्पाली दाहिने हाथ से राउंड द विकेट. इस बार बाएं हाथ के सुनील चावरी ने गेंद को पुल किया है और ये कैच छूटा. वाइडिश मिड विकेट में गेंद गई थी. बिल्कुल आसान सा कैच था. कैचेस विन द मैचेस. पकड़ो कैच जीतो मैच के ऊपर खड़ा उतरना होगा यहाँ पे घड़साखल स्टार्स गोवा टीम को. अगर सुनील चावरी ने यहाँ पे अगर रिवर्स स्वीप मारा तो उनको रिवर्स, अगर यहाँ पे 6 जड़ा तो किरण मेहर इनकी तरफ से उनको 1,000 रुपये के पुरस्कार से नवाजा जाएगा. किरण मेहर दादा जहाँ जहाँ भी क्रिकेट की प्रतियोगिता होती है नवी मुंबई में, वहाँ पे मानो कि अपनी जान लगा देते हैं. आयोजकों के पीछे एक बड़े साए की तरह खड़े रहते हैं. यही पहचान है किरण मेहर दादा की. ये गेंद काफ़ी अच्छी गेंद थी, तेजी के साथ अंदर की तरफ आती हुई पुल करना चाहते थे ऑन साइड में. सुनील चावरी पूरी तरह से चकमा खा गए. गेंद उनके कमर से टकराई. कोई भी अपील नहीं, कोई भी क्षति नहीं. स्कोर अभी भी 5 के कुल योग पे अटका हुआ. विघ्नेश मडवी मेरे बगल में बैठे हुए हैं और बहुत ही उम्दा स्कोरिंग ये विघ्नेश यहाँ पे कर रहे हैं. फिर एक बार अप्पाली गेंदबाजी कर रहे हैं. पहला ओवर प्रगति पे है. दाहिने हाथ से राउंड द विकेट सुनील चावरी के लिए. फिर एक बार सुनील चावरी पुल करना चाहते थे, पूरी तरह से यहाँ पे बांध के रखा है सुनील चावरी को. अप्पाली ने काफी अच्छी नबीतुली गेंदबाजी कर रहे हैं. किसी तरीके का कोई अवसर नहीं दे रहे यहाँ पे अप्पाली सुनील चावरी जैसे आक्रामक बल्लेबाज को अपने कंधे खोलने का. यही पहचान है विकेट कीपर बिल्कुल विकेट से चुपके हुए. ये चले गेंदबाज
गेंदबाजी करने के लिए अप्पाली सुनील चावरी के लिए। यह गेंद काफी तेज गति की गेंद थी, वाइड यॉर्कर करने का प्रयास कर रहे हैं यहाँ पे अप्पाली और उसमें सफल भी हो चुके हैं और इस तरीके से कोई भी रन नहीं बना, बिंदी निकलती हुई गेंद। स्कोर अभी भी 5 के कुल योग पे अटका हुआ, जबकि ये एक अंतिम गेंद अनिशेष है इस पहले ओवर की। अप्पाली गेंदबाजी कर रहे हैं सुनील चावरी के लिए, बाएं हाथ के स्फोटक बल्लेबाज है सुनील चावरी। ये गेंद इस बार गेंद आने का इंतजार किया, गेंद को पुल कर दिया था, वहां पे मिड विकेट रीजन में जो क्षेत्ररक्षक है उनके हाथों में यहां पे फंस गई थी गेंद, लेकिन अंतिम समय तक उनके पंजों से नीचे गिर गई गेंद और इस तरीके से यहां पे सुनील चावरी को एक जीवनदान मिला है। लेकिन क्या जबरदस्त गेंदबाजी का मुजाहरा किया है यहां पे अप्पाली ने। 600 किलोमीटर का अंतर काट के नवी मुंबई में ये टीम आई है, गोवा की टीम जिसका नाम है घड़साकल स्टार्स गोवा। एक दिग्गज खिलाड़ियों से भरी हुई अच्छे स्टारकास्ट है इस टीम के पास। इस तरीके से एक ओवर की समाप्ति हुई है और कुल स्कोर है स्कोरबोर्ड के ऊपर 6 रन ट्राइडेंट 11 नवी मुंबई की। सुरेश जी राणा सर जो कि मशहूर उद्योगपति है हमारे नवी मुंबई ऐरोली के, और उनकी ये ट्राइडेंट नवी मुंबई की टीम जहां भी बड़े बड़ी क्रिकेट की प्रतियोगिता खेली जाती है हमारे अखंड भारत मुल्क में, वहां पे ये टीम शिरकत करती है आदरणीय सूरज जी राणा सर के बदौलत। बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय सूरज जी राणा सर, आपको जितना भी धन्यवाद दिया जाए उतना कम है। आदरणीय दीपक दादा पवार यहाँ पे विराजमान है। दीपक दादा पवार सर, कौन भूल सकता है रत्नागिरी चैंपियंस ट्रॉफी, पिछले वर्ष सबसे ज्यादा व्यूअर्स ने अगर कोई प्रतियोगिता देखी होगी जिसने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है व्यूअर्स में, तो उस प्रतियोगिता का नाम है रत्नागिरी चैंपियंस ट्रॉफी और जिसके कर्ता धर्ता है आदरणीय दीपक दादा पवार। सूर्या को गेंदबाजी के मोर्चे के ऊपर यहां पे लगाया जा रहा है और उनके सामने है सुनील चावरी। लक्ष्य है 74 रनों का, जीत है 74 रनों की। ट्राइडेंट नवी मुंबई बिल्कुल स्टार कार्ड से भरी हुई टीम है, इसमें कोई संदेह नहीं है। सुनील चावरी को एक जीवनदान यहां पे निश्चित रूप से मिला है। भूषण जी पाटिल हमारे नवी मुंबई क्रिकेट के कोहिनूर, बड़े गदगद होते हैं हम सभी भूषण पाटिल को देख के, इसमें कोई संदेह नहीं है। सुनील चावरी अब स्ट्राइक में है, नया और प्रारंभ करते हुए पुल करना चाहते थे, ऑन साइड में गेंद ने बल्ले का भीतरी सिरा लिया और गेंद गई है थर्डमैन रीजन में। उस ओर क्षेत्ररक्षक है हिमांशु पाटिल जिन्होंने गेंद को रोका और 1 रन दौड़ के अर्जित किया दोनों बल्लेबाजों ने। इक्के दुक्के रन से कुछ भी नहीं होने वाला है, यहाँ पे छक्के और चौकों की झड़ी लगानी होगी ट्राइडेंट नवी मुंबई के खिलाड़ियों को, इसमें कोई संदेह नहीं है। टेनिस क्रिकेट जगत की रन मशीन जिन्हें कहा जाता है वो थॉमस डायस अब स्ट्राइक में। थॉमस डायस पिछला सीजन भुनाना चाहेंगे क्योंकि इंजरी की वजह से काफ़ी परेशान थे थॉमस डायस, लेकिन आज देखिए ये टेनिस क्रिकेट जगत के धाकड़ बल्लेबाज हाथ में बल्ला लेके तैयार है। देखते हैं क्या कुछ कर पाते हैं, बहुत कुछ निर्भर है थॉमस डायस के ऊपर। एक बहुत ही उम्दा क्रिकेट के खिलाड़ी, बहुत ही उम्दा फुटवर्क है इस खिलाड़ी के पास, देखते हैं क्या कुछ कर पाते हैं। सूर्या ये गेंद इस बार बैकफुट पे गए और देखिए इस गेंद को खेला है स्वीपर कवर रीजन में और ये सिक्सर। आइए डीजे, राइस गेंद को खेला था थॉमस डायस ने, कोई खराब गेंद नहीं थी यहाँ पे ये सूर्या की, लेकिन खूबसूरती के साथ गेंद को यहाँ पे खेला था स्वीपर कवर बॉन्ड लाइन के बाहर, ये सिक्सर। इस तरीके से ये पहला छक्का निकलता हुआ ट्राइडेंट नवी मुंबई के स्टार बल्लेबाज थॉमस डायस के बल्ले से 7 के कुल योग पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। ये चले सूर्या, बायां हाथ से राउंड द विकेट, इस बार गेंद आने का इंतजार किया, बैकफुट पे गए और गेंद को मिड विकेट रीजन में खेला थॉमस डायस ने और इस तरीके से 1 रन के साथ कुल स्कोर में वृद्धि हुई है। कुल स्कोर है ट्राइडेंट नवी मुंबई का लक्ष्य का पीछा करते हुए 74 रनों का, 14 रन बगैर किसी नुकसान के बाद। सुनील चावरी और थॉमस डायस की जोड़ी मैदान के बीच में, बाएं हाथ से ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे सूर्या, निश्चित रूप से मैं उनकी प्रशंसा करना चाहूंगा, बहुत ही अच्छी नबीतुली गेंदबाजी कर रहे हैं। बाएं हाथ से ओवर द विकेट 4-5 कदमों का उनका बॉलर ना। सुनील चावरी बैकफुट पे गए,
स्ट्रोक के लिए जगह बनाई और शॉर्ट ऑन पुल कर दिया था गेंद को मिड विकेट रीजन में, जहां पे दौड़कर 1 रन अर्जित किया। यहां पे दोनों बल्लेबाजों ने एक अच्छी नींव रख रहे हैं ये दोनों भी बल्लेबाज। शुरुआत जब अच्छी होती है तब आने वाले बल्लेबाजों के ऊपर मनोवैज्ञानिक दबाव कम हो जाता है। अब देखिए बाएं हाथ से जैसे ही दाहिने हाथ का बल्लेबाज आता है, सूर्या राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हैं। 5-6 कदमों का उनका बॉलिंग रनअप एक ही छोर का इस्तेमाल किया जा रहा है सरसुरे गांव एंड की जानब से। देखिए कलायों का कितना बेहतरीन इस्तेमाल। थॉमस डायस बिल्कुल खोद के खेला था इस गेंद को, बल्ले के जड़ से खेला था और वाइडिश मिड विकेट रीजन में गेंद आई थी, लेकिन वहां पे क्षेत्ररक्षक है उन्होंने गेंद को रोका और 2 रन दौड़ के अर्जित किया दोनों बल्लेबाजों ने। इस तरीके से कुल स्कोर में वृद्धि हुई है। ट्राइडेंट नवी मुंबई का कुल स्कोर है 17 रन बगैर किसी नुकसान के बाद, जबकि यहां पे ये अंतिम गेंद है दूसरे ओवर की। थॉमस डायस के ऊपर बहुत कुछ निर्भर है और बिल्कुल अपने ख्याति के अनुरूप प्रदर्शन कर रहे हैं यहां पे थॉमस डायस। सूर्या गेंदबाजी कर रहे हैं बाएं हाथ से राउंड द विकेट। इस बार काफी अच्छी गेंद थी। देखिए गुडलैंड पे टप्पा खाने के बाद नीचे रहते हुए गेंद ऑन साइड में फ्लिक करना चाहते थे थॉमस डायस, पूरी तरह से चकमा खा गए। ओवर की समाप्ति हुई। 2 ओवरों की समाप्ति के बाद ट्राइडेंट नवी मुंबई का कुल स्कोर है 17 रन। अब गेंदे बचे 18 और रन चाहिए जीतने के लिए ट्राइडेंट नवी मुंबई को 57 रन, 57, 18 डिलीवरी रिमेनिंग एंड 57 रन्स टू विन। एम्पायर रोकिए थोड़ा टाइम के लिए, टॉस हो रहा है। टॉस करूया आपण. मी विनंती करेन माजी नगरसेवक सोमनाथजी वास्कर साहेबांना की आपल्या शुभ हस्ते आपण हे मॅचचा टॉस करा. विक्रोलियन्स विक्रोली आणि विके प्रतिष्ठान कांधारी किंग्स या 2 टीमच्या दरम्यान टॉस होतोय. आपण मुलाखत घेणार आहोत, फक्त डिसिजन विचारणार आहोत. काटा कॉल आणि टॉस जिंकला या ठिकाणी विके प्रतिष्ठान. विक्रोलियन्स विक्रोली टीमने टॉस जिंकला. बॅटिंग की बॉलिंग डिसिजन काय असेल? फिल्डिंग करण्याचा निर्णय घेतला. जास्त वेळ घेणार नाही आहे कारण मॅच चालू आहे, त्यामुळे आपल्याला बॅटिंग करायची पहिल्यांदा विके प्रतिष्ठान कांधारी किंग्स टीमला. कारण सामना अतिशय रंगतदार स्थितीमध्ये 3 ओव्हरचा खेळ अजूनही बाकी आहे आणि 3 ओव्हरचा खेळ पुन्हा एकदा आपण जाऊया कॉम्बॉक्समध्ये. आमच्या समवेत प्रदीपजी विचारे सर यांना ऐकूया. तो बहुत बहुत शुक्रिया हर्षद मडवी, हमारे अजीत दोस्त यहाँ पे ये टॉस कर रहे थे। 18 गेंदे और 57 रन। अप्पाली को फिर एक बार तलब किया जा रहा है। ये गेंद सुनील चावरी ने खेला है गेंद को वाइडिश मिड विकेट रीजन में और वहां पे कैच लपक लिया गया और इस तरीके से ये पहला झटका पहुंचा है। सूर्या ने यहाँ पे ये कैच पकड़ा था और इस तरीके से सुनील चावरी आउट होके वापस जा रहे अपने डगआउट की तरफ। पहला झटका पहुंचा है। आइए डीजे। विश्वजीत ठाकुर मैदान के बीच में जा रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। जब जब संकट के बादल ट्राइडेंट नवी मुंबई के ऊपर मंडराए तब तक विश्वजीत ठाकुर ने बहुत ही उम्दा बल्लेबाजी की। देखते हैं आज क्या कुछ कर पाते हैं। काफी सोच समझकर नाम रखा है इनके माता पिता ने इनका विश्वजीत। अखंड विश्व को जिन्होंने अपने खेल का कायल बनाया वो विश्वजीत ठाकुर मैदान के बीच में जा रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। जुन्नर प्रीमियर लीग मिस्टर जेपीएल साबित हुए थे ये विश्वजीत ठाकुर और इसके बाद इस खिलाड़ी ने कभी भी मुड़ के पीछे नहीं देखा। क्या जबरदस्त ऑलराउंडर है। मैं तो कहूँगा जितने भी हमारे मुल्क में जितने भी क्रिकेट खिलाड़ी टेनिस क्रिकेट खेलते हैं उसमें सबसे बढ़िया और उम्दा ऑलराउंडर कोई है तो उसका नाम है विश्वजीत ठाकुर। देखते हैं आज रनों की सख्त आवश्यकता है। गोवा की टीम यहाँ पे हावी होती हुई नजर आ रही है ट्राइडेंट नवी मुंबई के ऊपर। देखते हैं विश्वजीत ठाकुर और थॉमस डायस किस तरीके की बल्लेबाजी यहाँ पे कर पाते हैं। सुनील चावरी ने यहाँ पे 5 रन अर्जित किए थे।
8 गेंदों का उन्होंने सामना किया। अब पाली क्या जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने एक ओवर फेंका था जिसमें 6 रन खर्च किए थे और कोई सफलता उन्होंने प्राप्त नहीं की थी, लेकिन क्या जबरदस्त अनुशासन के साथ गेंदबाजी की थी अप्पाली ने। गोवा की यह टीम है और 73 रन मुकम्मल करने के बाद अब लक्ष्य रखा है ट्राइडेंट नवी मुंबई के सामने 74 रनों का। यह गेंद आने का इंतजार किया, ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद थी और हल्के हाथों से गेंद को टैप कर दिया था विश्वजीत ठाकुर ने। डीप बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री की तरफ 1 रन के लिए वहां पे क्षेत्ररक्षक तैनात है और इस तरीके से 1 रन के साथ दोनों बल्लेबाजों ने अपने अपने छोर बदले हैं। 17 गेंदे और जीतने के लिए चाहिए 56 रन। 17 गेंदों में 56 रनों की आवश्यकता। जीत 16 गेंदे, माफ करिए, 16 गेंदे और 56 रन चाहिए। अब पाली गेंदबाजी कर रहे थॉमस डायस के लिए। दाहिने से ओवर द विकेट, इस बार गेंद आने का इंतजार किया। वाइडिश लॉन्ग ऑफ रीजन में गेंद को खेला था, गेंद हवा में निश्चित रूप से थी लेकिन गेंद चली गई बाउंड्री लाइन के पार और यह 4 रन। आइए डीजे। सहायता से कुल स्कोर में वृद्धि हुई है। ट्राइडेंट नवी मुंबई का कुल स्कोर है 74 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 22 रन 1 विकेट के पतन के बाद। अब पाली गेंदबाजी कर रहे हैं दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। इस बार ये फुलर लेंथ की गेंद थी और गेंद को खेलना चाहते थे, ऑन साइड में पूरी तरह से चकमा खा गए यहाँ पे थॉमस डायस। थोड़े से गेंद के गति में परिवर्तन किया था यहाँ पे अब पाली ने। क्या जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे हैं, अनुशासन के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं, बुद्धिमत्ता के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं, चतुराई के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं यहाँ पे अब पाली। गोवा टीम की तरफ से क्रिकेट खेल रहे हैं। ये गेंद शॉर्ट गेंद थी और इस गेंद को पुल कर दिया मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर और यह सिक्सर। आइए डीजे। से कुल स्कोर है 28 रन। 74 रनों का लक्ष्य है, 74 रनों की मंजिल है। अगर इस प्रतियोगिता में आगे बढ़ना है तो 74 रन यहाँ पे ट्राइडेंट नवी मुंबई को मुकम्मल करने होंगे क्योंकि घड़साकल स्टार्स गोवा की टीम ने 73 रन मुकम्मल किए थे। क्या जबरदस्त बल्लेबाजी की थी गोवा के स्टार खिलाड़ी रजत कुडालकर ने। क्या जबरदस्त बल्लेबाजी। बिल्कुल कई अरसे तक नवी मुंबई के जो दर्शक है हमसे tenniswicket.in के माध्यम से जुड़े हुए या फिर मैदान के इर्द गिर्द काफी भारी भरकम संख्या में आज यहाँ पे दर्शक माई बाप आए हुए हैं। फिर एक बार अप्पाली गेंदबाजी कर रहे हैं थॉमस डायस के लिए। ये गेंद आने का इंतजार किया और घुटने के बल पे बैठते हुए फ्लिक कर दिया था गेंद को। स्क्वायर लेग रीजन में गेंद गई है, उस ओर प्रोटेक्शन है, जब तक गेंद को उठा के थ्रो कर दे। थोड़ा सा वाइडिश थ्रो आया था लेकिन इस दरमियान कोई रन लेने की गुंजाइश नहीं थी फिर रन लेने का प्रयास नहीं किया गया। इस तरीके से 1 रन के साथ ओवर की यहाँ पे समाप्ति हुई है। 3 ओवरों के समाप्ति के बाद कुल स्कोर है ट्राइडेंट नवी मुंबई का 74 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 29 रन। अब गेंदें बची है 12 और रन चाहिए जीतने के लिए 45 रन। 12 गेंदे और 45 रन चाहिए जीतने के लिए ट्राइडेंट नवी मुंबई को। देखते हैं क्या कुछ होता है। बिल्कुल कशमकश शुरू है मैदान के बीच में। कभी गेंद हावी हो रही है तो कभी बल्ला हावी होता हुआ नजर आ रहा है गेंद के ऊपर। कभी गेंद को बल्ले से मोहब्बत हो रही है तो कभी बल्ले को गेंद से मोहब्बत हो रही है। इस तरीके का माहौल बिल्कुल आशिकाना माहौल है। बरसात के सीजन में खेले जाने वाला यह क्रिकेट प्रतियोगिता नगर सेवक चषक शिरवणे जिसका यह 6ठा वर्ष है। हमारे नवी मुंबई प्रीमियर लीग के कमिशनर दोस्तीच्या दुनियेतला राजा माणूस खरोखर मी त्यांना म्हणेन आदरणीय दीपक बाळाराम पाटील, जितनी भी आपकी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। हर किसी को सराहने वाले, हर किसी की पीठ थपथपाने वाले अगर कोई है तो हमारे नवी मुंबई प्रीमियर लीग के कमिश्नर आदरणीय दीपक बाळाराम पाटिल जी, जिनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। आदरणीय दीपक दादा पवार, जो कि आप सभी जानते हो रत्नागिरी चैंपियंस ट्रॉफी का जो जिम्मा अपने मजबूत कंधे के ऊपर कोई उठाता है तो उनका नाम है आदरणीय श्रीमान दीपक दादा पवार। खेल की तरफ रुख करते हैं।
12 गेंदे और 45 रन चाहिए जीतने के लिए। कुल स्कोर है 29 रन। प्रथमेश को यहां पे मोर्चे के ऊपर लगाया जा रहा है, दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। ये शॉर्ट प्लेन गेंद थी, पुल करना चाहते थे थॉमस डायस, पूरी तरह से चकमा खा गए। अपने आप से थोड़े से मायूस हो रहे थॉमस डायस, क्योंकि हमने कई मर्तबा देखा है कि इस तरह की गेंदों को पुल करके बॉन्ड लाइन के पार पहुंचा देते थॉमस डायस। थोड़े से गेंद के गति से यहां पे उलझन में पड़ गए थॉमस डायस। फिर एक बार प्रथमेश गेंदबाजी कर रहे लंबे ऊंचे कदकाठी के खिलाड़ी, दाहिने हाथ से ओवर द विकेट स्टंप से नजदीक से फेंकी हुई गेंद। थॉमस डायस को धीमी गति से फेंकी हुई गेंद थी और लॉन्ग ऑफ बॉन्ड लाइन के बाहर खेला, सिक्सर जड़ दिया यहां पे। गेंदे और 39 रन चाहिए अब ट्राइडन नवी मुंबई टीम को जीतने के लिए। और मैं तो कहूंगा जब तक थॉमस डायस और विश्वजीत ठाकुर अगर मैदान के बीच में है तो किसी ना किसी तरीके से रन में वृद्धि निश्चित रूप से होती होगी, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। देखते हैं क्या कुछ होता है। क्रिकेट में कहा जाता है ना, जब तक अंतिम गेंद फेंकी नहीं जाती तब तक कुछ भी कहना, अटकलें लगाना बड़ा ही मुश्किल काम होता है। थॉमस डायस जिस तरीके से उनकी ख्याति है उसके अनुरूप यहां पे बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे। प्रथमेश परिवर्तन की दौर पे धीमी फेंकी हुई गेंद थी, पुल किया है, गेंद हवा में गई, वाइडिश मिड विकेट के क्षेत्र ने कोई गलती नहीं की और इस तरीके से यहां पे विकेट का पतन हुआ है। काफी बड़ी चोट पहुंचाई है यहां पे प्रथमेश ने। थॉमस डायस स्टार बल्लेबाज ट्राइडन नवी मुंबई के आउट होकर वापस जा रहे हैं पहलवान की तरफ। आइए डीजे। मैन फ्रॉम पेन, पेन के एक खिलाड़ी है और मैं हमेशा ही कहता हूं जब जब भी इस महान खिलाड़ी को मैदान के बीच में देखता हूं, पेन में सचिन तेंदुलकर नाम से एक क्रिकेट स्टेडियम बनाया हुआ है और उस स्टेडियम के एक छोर को योगेश पवार का नाम दिया गया है, एक स्टैंड को योगेश पवार का नाम दिया गया है। और जब जब भी कृणाल दाते क्रिकेट कमेंट्री करते हैं तब हमेशा ही कहते हैं कि हेलो हेलो ये छोटे छोटे बच्चों को क्रिकेट के गुर सिखाते हैं। फील्डिंग कोच है ये योगेश पवार। देखिए कितनी प्रतिभा है इस खिलाड़ी में, काफ़ी बेहतरीन क्रिकेट के खिलाड़ी है। महाराष्ट्र के लिए इन्होंने रणजी ट्रॉफी में भी क्रिकेट खेली है। क्या जबरदस्त क्रिकेट के खिलाड़ी, देखते हैं क्या कुछ कर पाते हैं। इनसे काफ़ी आशा है ट्राइडन नवी मुंबई टीम को। गेंदे बची है 9 और रन चाहिए 39 रन। 9 गेंदे 39 रन। प्रथमेश काफी अच्छी गति में परिवर्तन करते हैं प्रथमेश, जिनकी जितनी भी सराहना की जाए उतनी कम है। ये गेंद धीमी गति से फेंकी हुई गेंद थी और कुछ भी यहाँ पे पढ़ नहीं पाए थे योगेश पवार। गेंद ने बल्ले का अंदरूनी सिरा लिया था, विकेट कीपर के पास गई थी गेंद, उन्होंने गेंद को रोका और कोई भी रन नहीं बना। अब गेंदें बची है 8 और रन चाहिए जीतने के लिए 39। 8 गेंदे 39 रन। यहाँ पे अब कहीं पे नजर आ रहा है कि थोड़ा सा पीछे पड़ती हुई नजर आ रही है ट्राइडन नवी मुंबई की टीम। ये गेंद इस बार शॉटम पुल कर दिया है मिड विकेट रीजन में। गेंद बिल्कुल कारपेट के सहारे जमीन को चूमती हुई गेंद चली गई। घास के ऊपर जो थोड़ा सा गीलापन है वो ऊपर यहाँ पे उड़ते हुए नजर आ रहा है और इस तरीके से 1 रन की वृद्धि हुई है कुल स्कोर में। इक्के दुक्के रन से कुछ भी नहीं होने वाला है। दिगोड़े उरन के खिलाड़ी विश्वजीत ठाकुर, मैंने जिस तरीके से बात छेड़ी, इनके माता पिता ने इनका नाम बड़े सोच समझ के रखा है विश्वजीत। अखंड विश्व को जिन्होंने अपने खेल का मुरीद बनाया वो विश्वजीत ठाकुर। क्या जबरदस्त क्रिकेट खेली है इस खिलाड़ी ने। इस बार गेंद आने का इंतजार किया, फ्रंट फुट पे निकलते हुए गेंद को खेला है स्वीपर कवर रीजन के ऊपर से और यह सिक्सर तान दिया है यहां पे विश्वजीत ठाकुर ने। आइए डीजे।
ये शेष है और जीतने के लिए चाहिए ट्राइडेंट मुंबई को जीतने के लिए चाहिए 32 रन, 6 गेंदे और 32 रन। कहा जाता है ना कि क्रिकेट में जब तक अंतिम गेंद फेंक नहीं जाती तब तक कुछ भी कहना, अटकलें लगाना बड़ा ही मुश्किल काम होता है। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो दोनों भी टीम जो है ये स्टार कास्ट से भरी हुई टीम है। दोनों भी टीम के पास दिग्गज खिलाड़ियों का भरना है और ये काम कई मर्तबा चाहे योगेश पवार हो या फिर विश्वजीत ठाकुर हो, इन्होंने ये कारनामा कई मर्तबा क्रिकेट के मैदान में किया है। लेकिन आज कड़ी परीक्षा है उनकी। गोवा की जो टीम है गढ़साकर स्टार्स गोवा की, ये कोई कम आंकने वाली टीम नहीं है। कई सारे क्रिकेट की प्रतियोगिता इन्होंने गोवा और कोंकण में जीती हुई है और मुंबई की तरफ शिरकत की है। क्या जबरदस्त खेल का प्रदर्शन किया है गोवा के टीम ने, हर किसी को यहाँ पे हर्ष उल्लास किया है इस टीम ने, इसमें कोई संदेह नहीं है। गेंदबाजी का क्रम जारी रखने के लिए गेंदबाज को तलब किया जा रहा है। गेंदबाज का नाम बताइए प्लीज। आकाश। पहली गेंद और हाथ से छिटक गई थी गेंद, वाइड का इशारा कर रहे हैं एम्पायर यहाँ पे। इस तरीके से 1 रन की वृद्धि हुई है। 6 गेंदे और 31 रन चाहिए अब जीतने के लिए ट्राइडेंट मुंबई टीम को। करो या मरो की परिस्थितियां दोनों भी टीम देखिए, यहाँ पे जब तक अंतिम गेंद फेंकी नहीं जाएगी तब तक कुछ भी कहना, अटकलें लगाना बड़ा ही मुश्किल। तेरना कॉलेज कई सारे विद्यार्थियों ने यहाँ पे अपना भविष्य उज्जवल किया है। नेरुल गांव का एक मेडिकल कॉलेज है ये, और कई सारे डॉक्टर जब हमें सुई लगाते हैं तब हमको पता नहीं होता है कि जिन्होंने तेरना कॉलेज से अपनी पढ़ाई मुकम्मल की है। ये चले गेंदबाज राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे। ये गेंद शॉर्ट प्लेन गेंद थी, हालांकि यहाँ पे भाप नहीं पाए थे। योगेश पवार बैकफुट पर गए, पुल करना चाहते थे लेकिन गेंद उनके रडार से बाहर चीज और 22 का इशारा कर रहे, चकमा देते विकेट कीपर को गेंद गई थी थर्ड मैन रिदम में, उस ओर प्रोटेक्शन है। अब आलम यह है गेंदे बची है 5 और रन चाहिए जीतने के लिए 30। 5 गेंदे और 30 रन, यानी कि हर गेंद के ऊपर छक्का जड़ना होगा यहाँ पे विश्वजीत ठाकुर को। आकाश दाने हाथ से ओवर द विकेट। फिर एक बार ये शॉर्ट प्लेन गेंद थी और इस बार गेंद को हुक कर दिया था। डीप स्क्वायर लेग रीजन में गेंद गई है, उस ओर क्षेत्ररक्षक है अपने दाहिने तरफ दौड़ लगा के उन्होंने गेंद को रोका था। नो बॉल का इशारा कर रहे हैं एम्पायर सर नीरज रानावत, और इस तरीके से 3 रन की वृद्धि हुई है। अब आलम यह है जीतने के लिए चाहिए, गेंदे बची है 5 गेंदे और जीतने के लिए चाहिए 27 रन। 5 गेंदे और 27 रन, थोड़े से सहमे से नजर आ रहे हैं यहाँ पे आकाश। अगर पिछले 4 ओवरों को देखा जाए तो क्या जबरदस्त गेंदबाजी की थी तीनों, खास करके अप्पाली और सूर्या और प्रथमेश ने, लेकिन बिल्कुल ठिकानों पे गेंदबाजी की थी उन्होंने। लेकिन यहाँ से थोड़े से आकाश जब से गेंदबाजी के लिए आए हैं थोड़े से सहमे से नजर आ रहे हैं, और देखते हैं ये जो उनका थोड़ा सा घबराहट है इसका लाभ उठाने में यहाँ पे विश्वजीत ठाकुर और योगेश पवार यहाँ पे सफल हो पाते या नहीं, ये तो आने वाला समय यहाँ पे बताएगा। बहरहाल यहाँ पे आकाश गेंदबाजी कर रहे हैं विश्वजीत ठाकुर के लिए। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए विख्यात है ये खिलाड़ी। देखिए ये गेंद इस बार काफी ज्यादा छोटी गेंद और डीप कवर बाउंड्री के ऊपर से तान दिया है गेंद को, और ये सिक्सर। विश्वजीत ठाकुर इज ऑन फायर। आइए डीजे। रन, 4 गेंदे 21 रन। क्या जीत में ये जो गेंदबाज है आकाश, ये ट्राइडेंट के जीत में कुछ अहम भूमिका अदा करेंगे या आने वाली गेंदबाजी उनकी यहाँ पे तय करेगी। बहरहाल यहाँ पे काफी उम्दा बल्लेबाजी कर रहे हैं विश्वजीत ठाकुर। क्या जबरदस्त खिलाड़ी है, जितनी भी सराहना की जाए इस विश्वजीत ठाकुर की उतनी कम है। अगर 4 गेंदों में यहाँ पे 4 सिक्सर जड़े विश्वजीत ठाकुर ने तो उनको आदरणीय किरण दादा मेहर इनकी तरफ से 2000 रुपए का नकद इनाम यहां पे प्रदान किया जाएगा, और रिवर्स स्वीप अगर यहां पे तान दिया तो 5000 का इनाम आदरणीय किरण दादा मेहर इनकी तरफ से प्रदान किया जाएगा।
देखते हैं क्या कुछ होता है यहाँ पे। काफी लंबी गुफ्तगू हुए गोवा के खिलाड़ियों के दरमियान। ये जो गोवा की टीम है 600 किलोमीटर का अंतर तय करके हमारे नवी मुंबई में आई हुई है। क्या जबरदस्त खेल का प्रदर्शन मेहमानों ने यहाँ पे किया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हर किसी का दिल जीता है इस गोवा के टीम ने, जिसका नाम है घटसाकल स्टार्स गोवा। मैंने जिस तरीके से बात यहाँ पे छेड़ी, कई सारे मुकाबले इन्होंने कोकन में जीते हैं, लेकिन आज नवी मुंबई में अपना भाग्य आजमा रहे हैं। बहरहाल आकाश तैयार हो रहे। ये गेंद काफी अहमियत रखती है और ये वाइड गेंद पूरी तरह से दबाव में नजर आ रहे हैं यहाँ पे आकाश। अब आलम यह है, गेंदें बची है 4 और रन चाहिए जीतने के लिए 20। 4 गेंदें और 20 रन। फिर एक बार ये शॉर्ट प्लेन गेंद थी और गेंद को निकाल दिया डीप कवर बाउंड्री के बाहर और ये 4 रन। वाह भाई वाह, विश्वजीत ठाकुर कोई भी मौका यहां पे गंवाना नहीं चाहिए। चाह रहे हैं यहां पे बहुत ही उम्दा बल्लेबाजी। आइए डीजे। तीन गेंदे और 16 रन चाहिए अब जीतने के लिए ट्राइडेंट नवी मुंबई टीम को, और पूरी तरह से दबाव में यहाँ पे है आकाश, इसमें कोई संदेह नहीं है। और अगर आप विश्वजीत ठाकुर को इस तरह की गेंदबाजी करोगे तो निश्चित रूप से बड़े स्ट्रोक आएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। बहुत ही उम्दा बल्लेबाजी कर रहे हैं विश्वजीत ठाकुर। जो यहाँ पे नजर आ रहा था, थोड़ा सा पलटा भारी नजर आ रहा था गोवा का, वो अपनी तरफ झुकाया अब यहाँ पे विश्वजीत ठाकुर ने। और इस बार छोटी गेंद थी, लॉन्ग ऑन के ऊपर से तान दिया और यह सिक्सर। आइए डीजे। चाहिए थे जीतने के लिए जब ये ओवर की शुरुआत हुई थी, लेकिन अब देखिए सूरत हाल ये है 2 गेंदे और जीतने के लिए चाहिए। विघ्नेश मड़वी मेरे साथी स्कोरर यहाँ पे विराजमान है और क्या उम्दा स्कोरिंग कर रहे हैं, और वो वे इत्तला दे रहे हैं 2 गेंदे और 10 रन चाहिए अब जीतने के लिए। विश्वजीत ठाकुर, देखिए क्यों इनका नाम विश्वजीत है, यहाँ पे भली भांति साबित करते हुए विश्वजीत ठाकुर नजर आ रहे हैं। क्या जबरदस्त बल्लेबाजी करी है उन्होंने इस मैच में। अब तक पूरी तरह से दबाव में रखा है यहाँ पे गेंदबाज आकाश को। मैदान के चारों तरफ स्ट्रोक खेले विश्वजीत ठाकुर ने अपने व्यक्तिगत। विश्वजीत ठाकुर 25 के कुल योग पे बल्लेबाजी कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने छक्के जड़े हैं 3 और 1 चौका जड़ा है। 2 गेंदे और 10 रन। ये जो गेंद है ये काफी अहमियत रखती है इस मैच के लिए। आकाश गेंदबाजी कर रहे हैं, एक सिली मिडॉप के क्षेत्र में क्षेत्ररक्षक को तैनात किया जा रहा है। विकेट कीपर काफी दूर खड़े हैं। ऑफ साइड में देखिए एक डीप कवर, एक स्वीपर कवर, एक लॉन्ग ऑफ, एक लॉन्ग ऑन, और ये देखिए ये तान दिया इस गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से विश्वजीत ठाकुर ने। 6 रन। आइए डीजे। रन। इस तरीके से जब जब भी क्रिकेट में माहौल आता है तब तब मुझे 1986 की शारजा कप की याद आती है। भारत बनाम पाकिस्तान के दरमियान का मुकाबला। 1 गेंद और 4 रन चाहिए। कंपल्सरी चेस है इस प्रतियोगिता का नियम है। भारत और पाकिस्तान के दरमियान का मुकाबला। चेतन शर्मा गेंदबाजी कर रहे थे जावेद मियांदाद को, और कपिल देव निखंज ने उनसे कहा था कि यॉर्कर गेंद फेंकी है, उन्होंने फुलटॉस फेंक दी। गेंद के लिए इशारा कर रहे हैं एम्पायर, गेंद मुहैया कराइए, और वो मुकाबला पाकिस्तान टीम ने जीता था। देखते हैं यहाँ पे ट्राइडेंट नवी मुंबई की टीम। 1 गेंद और 4 रन चाहिए। 32 रन चाहिए थे जब यहाँ पे ओवर की शुरुआत हुई थी, लेकिन क्या जबरदस्त बल्लेबाजी की है विश्वजीत ठाकुर ने। जिस तरीके से उनका नाम है उस तरीके से काम करके दिखाया है इस महान खिलाड़ी ने। और कहा जाता है ना कि कहीं कहीं की आबो हवा काफी पसंद आती है, और दिगोड़े भी नवी मुंबई से कोई ज्यादा दूर नहीं है। नवी मुंबई की भी आबो हवा काफी पसंद आ रही है यहाँ पे विश्वजीत ठाकुर को। 1 गेंद और 4 रन चाहिए जीतने के लिए। देखते हैं क्या कुछ होता है यहाँ पे।
दोनों टीम एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए यहां पे नजर आ रही है। एक गेंद 4 रन। चलिए समय बर्बाद मत करिए, मेरी आप सभी से गुजारिश है, जल्दी जल्दी करिए सर प्लीज, वक्त काफी महदूद और अनमोल है। आकाश काफी दबाव में गेंदबाजी की है पहले ही गेंद से आकाश ने, और पूरी तरह से हावी होकर बल्लेबाजी की है यहाँ पे योगेश पवार और खास करके विश्वजीत ठाकुर। एक गेंद और 4 रन। जोरदार तालियां बजाइए, आप सभी से मेरी गुजारिश है। एक गेंद, और इस बार इस गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से खेला है, और यह मुकाबला यहां पे ट्राइडन नवी मुंबई ने जीत लिया है। क्या जबरदस्त यहां पे ये मुकाबले की समाप्ति हुई है। एक ओवर में 32 रन मुकम्मल किए यहां पे ट्राइडन नवी मुंबई के स्टार बल्लेबाज विश्वजीत ठाकुर ने। वेल प्लेड विश्वजीत ठाकुर। यहां पे अगर देखा जाए तो ट्राइडन नवी मुंबई ने निश्चित रूप से यहां पे मुकाबला जीता है, लेकिन अगर दिल यहां पे जीत के जा रही है तो निश्चित रूप से मैं कहूंगा गोवा की ये टीम यहां से दिल जीत के जा रही है। वेल प्लेड बॉयज, आपकी जितनी भी सराहना की जाए उतनी कम है। दीपक दादा पवार, इनके शुभ से ये मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार यहां पे प्रदान किया जा रहा है विश्वजीत ठाकुर को। जोरदार तालियां बजाइए दोस्तों इस जाबाज सिपाही के लिए। क्या जबरदस्त खेल का प्रदर्शन किया है विश्वजीत ठाकुर ने। वेल प्लेड विश्वजीत। विश्वजीत कॉंग्रॅच्युलेशन विश्वजीत। जेव्हा शेवटची ओव्हर सुरू होती, 32 धावांची गरज होती, काय होतं मनामध्ये? एवढे चांगले 4 ओव्हर गेलेले गोवा टीमच्या, तुम्हाला काय वाटत होतं? मनात असं काय नव्हतं, जोपर्यंत मॅच संपणार नाही तोपर्यंत सोडणार नाही मॅच, असं मी ठरवलेलं. पण पहिलाच बॉल त्यांनी खराब टाकला आणि तिथून आम्हाला मॅचमध्ये यायला चान्स मिळाला. जेव्हा त्यांनी खराब चेंडू टाकला त्याच्यानंतर त्याच्यावरती नेहमीच दबाव बघितला आपण, आणि त्या दबावाचा तुम्ही पूर्णपणे लाभ उठवला. नक्कीच, कारण आम्ही पण जेव्हा गोलंदाजी करत होतो आम्हाला पण प्रेशर येत होता. नक्कीच त्याला पण तेवढाच प्रेशर आला असेल. विश्वजीत 6 वर्षापासून ही स्पर्धा होते, नगरसेवक चषक शिरव आपल्या या नेरूळच्या भव्य दिव्य मैदानामध्ये. नेहमीच तुम्ही, मला वाटतं 6 वर्षापासून तुम्ही येथे खेळताय आणि नेहमीच प्रेक्षकांचा चांगला प्रतिसाद राहिला या स्पर्धेला. काय वाटतंय आज इथले प्रेक्षक बघताना आणि हे मैदान बघताना? असं वाटतं का चेंडू फार चांगला येतोय बॅटवरती? नक्कीच, मी पण 6-7 वर्षापासून खेळतो इथं. विकेटवर चांगला बॉल येते, विकेटचा तर आयडिया आहे आपल्याला, आणि ग्राउंड भरपूर चांगला आहे, त्याच्यामुळे खेळायला पण मजा येते. वेल प्लेड विश्वजीत ठाकुर, एंड अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन। जैसे यहाँ पे ये मुकाबले की शुरुआत होगी वैसे ही आपके खिदमत में एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट कमेंटेटर जिनका नाम है कुणाल दाते आपके खिदमत में यहाँ पे हाजिर होंगे। कुणाल, मेरे ख्याल से 10-12 वर्ष पहले जब मैं जू